कन्नौज के उदयतापुर गांव में 14 साल के किशोर को कोबरा ने डस लिया है, लेकिन समय पर इलाज और डॉक्टरों की मेहनत से उसकी जान बच गई। हालत इतनी गंभीर थी कि उसे लगातार 76 एंटीवेनम इंजेक्शन देने पड़े। कई घंटे के संघर्ष के बाद किशोर मौत के मुंह से बाहर निकल आया। इस सफलता के बाद समाज सेवियों और ग्रामीणों ने डॉक्टरों को सम्मानित किया और बच्चे के हौसले की भी तारीफ की। परिजनों ने कहा कि ये उनके बेटे का दूसरा जन्म है। सकारात्मक रूप से सारी व्यवस्थाओं का जहाँ गड़बड़ होता है विरोध भी करते हैं। और आज वास्तव में हमारे गांव का इसी बच्चे को, सांप काटे बच्चे को 76 इंजेक्शन लगा के डॉक्टर साहब ने बचाया। तो उन्होंने एक भगवान का रूप का दर्शन किया और मैंने उनके उसी रूप का आज हम सब गांव के लोग आए और उनका सम्मान किया। इससे अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन दिया। नहीं, हमारा तो है चिकित्सीय सहायता लेना चाहिए और इन अंधविश्वासों को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये बच्चा भी तुरंत जिला अस्पताल आया तो इसका जीवन बच गया। मेरे भाई को करण को सांप ने काट लिया उंगली में और फिर हम लोग उसे नज़दीकी जिला अस्पताल यहाँ पर लेकर आए और फिर यहाँ पर सभी टीम सदस्यों ने मिलकर हमारे भाई को बचाया। बहुत मेहनत की, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर बताया गया है। इसको साबित किया है कन्नौज के जिला अस्पताल में ईएमओ डॉक्टर हरिमाधव यादव जी ने। उनसे बातचीत करेंगे आखिर कल जो घटना जो हुई थी जिसमें 76 एंटीवेनम देकर एक बच्चे की जान बचाई गई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेट पर 10 में। और किस प्रकार से ये मरीज आया था, इसको कैसे इसका इलाज किया गया? मरीज को उसके परिजन लेके पहुंचे थे तो उस बच्चा गैस्ट्रिक में था, सांस लेने में तकलीफ थी, बार बार सो रहा था और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन भी लगातार गिर रहा था। तो रेफर करने की स्थिति तो नहीं थी। इवन स्थिति तो ये थी कि उनसे हम कंसेंट भी नहीं ले पाए कि आपके पेशेंट बहुत सीरियस हैं तो उनका इलाज शुरू किया जाए। और इलाज शुरू किया गया, उसके बाद थोड़ा इम्प्रूव हुआ, फिर डिटेरियोरेट हुआ, फिर इम्प्रूव हुआ, फिर डिटेरियोरेट हुआ और अंत में रिकवर हो गया। सर, बड़ी बात है, लोग सुन के चौंक रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 76 एंटीवेनम दी गई है। कैसे आपने इसको मैनेज किया? उसके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी चलाया। उसमें बच्चे का फ्लूइड मेंटेन रहे जिससे उसको हाइपरबोलिमिया ना हो। ज़्यादा अगर फ्लूइड बॉडी में चला जाएगा तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट साथ ही चलाया। उसका एयरवे भी मेंटेन रहे, उसके लिए भी ध्यान रखा गया। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर साहब से भी सलाह ली गई और बाकी हमारा पूरा स्टाफ बिल्कुल अलर्ट था किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए और चीज़ें फिर ठीक हो गई। तो आपके लिए कैसा अनुभव रहा ये पहला बच्चा तो नहीं था, उससे पहले 76 तक तो नहीं पहुंचा। उससे पहले 50, 60, इतनी बाइल तक तो लोगों को लगी हैं। तो कई ऐसे सर्प से जैसे लोग सही हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ये न्यूरोटॉक्सिन अगर कोई सर्प काट लेता है जो न्यूरोटॉक्सिक होता है तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि उसके रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस होते हैं कि उसकी मसल काम करना बंद कर दें और सांस रुक जाएगी। तो ऐसा भी उसमें लक्षण आना शुरू हो गए थे, तो उसके लिए भी कुछ इंजेक्टेबल शुरू करे तो जिससे कि वो भी मेंटेन रहा। सीधी सी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र को जागरूक होना जरूरी है। झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपना इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि आज का समय है वो बरसात का समय है, बरसात का मौसम है, जहां पर जो सर्प होते हैं या अन्य जहरीले कीटाणु होते हैं वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से उनको बाहर निकलना होता है और ये कभी कभी किसी न किसी को शिकार बना लेते हैं। नेटवर्क 10 के लिए कन्नौज से मासूद तिवारी।